I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वपि कर्मणि. श्री महाभारत कथा. श्री महाभारत कथा. महाभारत कथा. महाभारत कथा. कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की. शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वथा. शब्द दिग्घोषित हुआ. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. वसुदेव निराश होकर मथुरा लौट गए, क्योंकि इसमें तो कोई संदेह नहीं कि पांडुपुत्र हस्तिनापुर की धरोहर हैं, तो मथुरा कैसे आ सकते हैं. हस्तिनापुर की विरासत तो हस्तिनापुर ही जाएगी, चाहे राजभवन उसे स्वीकार करे या न करे. परंतु यदि धरोहर भी निहित स्वार्थ का रास्ता काट रही हो, तो घटनाओं का अर्थ और मुखमंडल बदल जाता है. जब ही तो ऋषि व्यास को सत्यवती से ये कहने के लिए हस्तिनापुर आना पड़ा. वो तो ये जानते ही हैं कि सत्यवती से वो देखा न जाएगा जो देखना हस्तिनापुर की तकदीर है. तकदीर का मतलब भाग्य नहीं. तकदीर का मतलब ये कि घटनाओं की ईंटों की चुनाई जैसी हो रही है, दीवार वैसी ही उठेगी. इस दीवार की पहली ईंट धृतराष्ट्र है, तो जब पहली ही ईंट टेढ़ी होगी तो दीवार सीधी कैसे हो सकती है. इस दीवार की टेढ़ी ईंटों में एक सत्यवती की उच्चाकांक्षा भी है. इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि ऋषि व्यास का आ जाना सत्यवती के लिए एक प्रकार से ठीक है, और वे सत्यवती को यहां से ले जाकर ममता का अंतिम ऋण भी चुका देंगे.
माता, मेरे लिए उठने का कष्ट न कीजिए माता। मैं तुम्हारे लिए नहीं उठी पुत्र, मैं तो महर्षि व्यास के लिए उठी हूं। माँ के सामने तो कभी कभी स्वयं भगवान भी छोटे पड़ जाते हैं माता। माँ की तपस्या से बड़ी कोई तपस्या नहीं। आज माँ कैसे याद आ गई? मुझे माँ के प्रति अपने अंतिम कर्तव्य का पालन जो करना है माता। अंतिम कर्तव्य? हाँ माता, अंतिम कर्तव्य। समय तो एक नदी की तरह बहता रहता है और शरीर नौका समान स्थिर नहीं रह सकता, और आत्मा एक यात्री है जो अपने घाट, अपने लक्ष्य को निरंतर खोजता रहता है। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? मैं समझी नहीं। आप कैसे समझोगी माता? न धर्म को अपनी चेतना है, न मां को अपना ज्ञान। परंतु आप ममता के इस घाट पर कब तक टिकी रहोगी? अपनी पीढ़ियों पर रोना ही तो जीवन का लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य नहीं। मोह के इस बंधन से निकलिए माता। निकल के जाऊं कहां पुत्र? तपोवन का मार्ग खुला है माता। यहां हस्तिनापुर में अब आपका काम समाप्त हुआ। अंबिका और अंबालिका को भी साथ ले चलिए। आज तुम ऐसे निर्दय स्वर में क्यों बात कर रहे हो पुत्र? धृतराष्ट्र तो नेत्रहीन है माता, वो तो देख ही नहीं सकेगा और आपसे देखा न जाएगा। ये बहुत अच्छा है मां कि गृहस्थ जीवन भोगने वाले भाग्य लिपि पढ़ना नहीं जानते। और यह भी लिखा है कि जो होना है वही होगा, और यह भी लिखा है कि आप जाएंगी। और यह ठीक भी है आपके लिए माता, क्योंकि यहां जो होने वाला है वो आपसे देखा नहीं जाएगा। क्या होने वाला है पुत्र? जो कल होने वाला है उसे आज क्यों जानना चाहती हो माता? कभी कभी अज्ञान ढाल बन जाता है और ज्ञान दुख का कारण। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो भविष्य मैं देख रहा हूं वो आपसे देखा नहीं जाएगा। इसीलिए आपका यहां से चले जाना ही उचित होगा। चलिए माता, आपका पुत्र आपको लेने आया है। सुना है राजभवन में ऋषि व्यास पधारे हैं। दादीश्री से मिलने आए हैं। दादीश्री, दादीश्री, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुला लिया होता। चिरंजीवी हो, सौभाग्यवती भव। माते, नंगे पांव? हाँ पुत्री, व्यास कहते हैं कि मेरे हस्तिनापुर में रहने के दिन समाप्त हुए। मैं अंबिका और अंबालिका को लेकर उनके साथ वन में जा रही हूँ। क्या क्या हमसे कोई भूल हो गई है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। हमारा अहोभाग्य कि ऋषिवर पधारे हैं। जैसे तुम सबकी पदचाप पहचान लेते हो पुत्र, भगवान करे कि तुम आने वाले कल की भी चाप पहचान सको। ये अभागा धृतराष्ट्र किसी की चाप क्या पहचानेगा? घटना या दुर्घटना के लिए भाग्य को आरोपित करना छोड़ो पुत्र, क्योंकि यदि भाग्य ही सब कुछ हो तब तो कर्म का कोई अर्थ ही नहीं हुआ। जो कुछ होता है उसके लिए स्वयं मनुष्य ही उत्तरदायी है। भाग्य का अर्थ है कि केवल भगवान जानता है कि कोई व्यक्ति आगे क्या करने वाला है, परंतु उसके कर्मों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता। इसलिए जैसे गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है, तुम अपनी आत्मा की आंखों पर पट्टी मत बांधो। तथा यह कदापि मत भूलो कि दुर्योधन तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र भले ही हो, किंतु युधिष्ठिर ज्येष्ठ कुरुपुत्र है। तो ऋषिवर, आप मुझे भी अपने साथ ले चले। सन्यास अपने आप से भागने का नाम नहीं है। सन्यास अपने आप, अपने अहम का सामना करने का नाम है। यदि बन सको तो गृहस्थ आश्रम के सन्यासी बनो। गृहस्थ आश्रम के सन्यासी? हाँ, इसका अर्थ है कि जो वस्तु तुम्हारी नहीं वो वस्तु तुम्हारी नहीं है।
और इसका तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। चलिए माता। पुत्र धृतराष्ट्र, जी माते। मैं पांडु पुत्रों को तुम्हें सौंप रही हूँ। क्षण भर के लिए भी उनकी ओर से ध्यान ना हटाना। वे तुम्हारी अनुज पांडु की धरोहर हैं। उन्हें प्यार से पालना। यदि हट करें तो उन्हें झिड़की ना देना। उन्हें स्नेह से समझा देना। और वो बड़े हो जाएं तो उन्हें उनका अधिकार दे देना। और इसका ध्यान रहे कि उन्हें अपना उत्तराधिकार मांगना ना पड़े, क्योंकि उत्तराधिकार मांगने से मनों में दरार पड़ जाती है। और ये ध्यान रहे कि दुर्योधन तुम्हारा पुत्र है और ये पांचों पांडु महाराज के पुत्र हैं। पुत्री गांधारी, मैं हस्तिनापुर को धृतराष्ट्र को सौंप रही हूं और धृतराष्ट्र को तुम्हें इसका हाथ थामे रखना। सौभाग्यवती भव। भगवान तुम्हें न्याय करने की शक्ति दे। तुम यही ठहरो। गांधारी, तुम हमें हमारी सीमा तक छोड़ने आओ। बस गांधारी, इस चौखट पर हमारे साथ आने की तुम्हारी सीमा समाप्त होती है। ये चौखट गृहस्थ रेखा है। कुंती और कुंती पुत्रों का ध्यान रखना। भीष्म, अब मैं तुमसे भी विदा लेती हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगा माते। मुझे भी अपने साथ चलने की आज्ञा दीजिए। मैं तुम्हें कोई आज्ञा कैसे दे सकती हूँ पुत्र? तुम तो कुरु सिंहासन से बंधे हुए हो। यही तुम्हारा संन्यास है, यही तुम्हारी तपस्या। परंतु कुरु सिंहासन तो अब चहुं ओर से सुरक्षित है माते। क्या तुमने भविष्य में झांक कर देख लिया गंगा पुत्र? ये न भूलो कि तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, इच्छा जीवन का नहीं। मृत्यु का वर्ण करने तक बंधे रहो इसी कुरु सिंहासन से और जिए जाओ। जीना बहुत कठिन काम है बृहस्पति शिष्य भीष्म। चलिए माते। संपूर्ण परिवार का ध्यान रखना, क्योंकि तुम ही सबसे बड़े हो। आयुष्मान भव। यशस्वी भव।
आओ गांधारी। आपके उच्चारण में इतना तनाव क्यों है? ये राजमुकुट एक बार फिर से हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है गांधारी। केवल राजमुकुट ही जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता आर्यपुत्र। ये पीड़ा तुम नहीं समझ सकती प्रिय। ये पीड़ा केवल वही समझ सकता है जिसके हाथ से उसकी कोई प्रिय चीज छीन ली गई हो। अपने जीवन का ये कड़वा सत्य मैं भूल ही नहीं सकता कि मैं ज्येष्ठ कौरव पुत्र हूं। ये भूल जाना मेरे वश में नहीं है गांधारी। ये भूल जाना मेरे वश में नहीं है। कुंती से मिलाई। अभी जाऊंगी। आपसे आज्ञा ही लेने आई थी। मेरी आज्ञा की क्या आवश्यकता है? तुम पटरानी हो। राजभवन पर शासन तो तुम्हारा है। कुंती के सुख चैन का पूरा ध्यान रखना। तुम भी बड़ी हो। वे पांचों पांडु पुत्र मेरे प्रिय अनुज की धरोहर है। उन्हें संभाल कर रखना। उन्हें ये न लगे कि वो अनाथ है। उन्हें दुर्योधन से बचा खुचा प्यार मिल रहा है। वे ऐसा क्यों सोचेंगे आर्यपुत्र? दुर्योधन के भाई तो वे हैं ही। केवल होने से कुछ नहीं होता है। होने को तो मैं ज्येष्ठ कुरुपुत्र हूं, लेकिन इस राज परिवार का ज्येष्ठ पुत्र अब युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर है ज्येष्ठ पुत्र। मैं दुर्योधन को यही समझा रही थी आर्यपुत्र कि युधिष्ठिर उसका ज्येष्ठ भ्राता है। पर उसकी हट को तो आप जानते ही हैं। आप भी उसे समझाने का प्रयत्न कीजिए आर्यपुत्र। जब मैं अपने आप को आज तक ये नहीं समझा पाया कि अनुज पांडु के राजा बन जाने से मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ था, क्योंकि मैं तो अपनी नेत्रहीनता के कारण राजा बनने के योग्य ही नहीं था, तो भला मैं दुर्योधन को कैसे समझा पाऊंगा? वो तो नेत्रहीन भी नहीं। पर आप इस घाव को भर क्यों नहीं जाने देते आर्यपुत्र? मैं क्या करूं? इस घाव पर लगा फाया तो आज काल ने स्वयं उखाड़ फेंका है। तुम स्वयं इस बात को सोचकर देखो गांधारी। दुर्योधन को तो आज तक यही बताया गया ना कि मेरे मृत्युलोक त्यागने के पश्चात वही राजा होगा। मैं भी उसे यही कहता रहा। कुलगुरु कृपाचार्य भी उसे इसी दृष्टिकोण से शिक्षा दे रहे हैं। तो भला अब मैं स्वयं उससे ये कैसे कहूं कि बस युधिष्ठिर तेरा बड़ा भाई है, इसलिए तुझे अब अपने कर्मों द्वारा यह सिद्ध करना पड़ेगा कि हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर पहला अधिकार तेरा है। परंतु आप ऐसा क्यों सोचते हैं आर्यपुत्र कि वो ये सिद्ध नहीं कर पाएगा? शिक्षा में तो वो आज पांडु पुत्रों से आगे है, तो आगे ही रहेगा। जो न रह पाया तो? जो न रह पाया तो ये सिद्ध हो जाएगा कि हस्तिनापुर के राजमुकुट के वो योग्य नहीं है। ये तो भाग्य की बात है। फिर वही भाग्य। ये भाग्य बार बार मेरा ही मार्ग रोककर क्यों खड़ा हो जाता है? आर्यपुत्र, ये भाग्य रेखा है, मिटाए नहीं मिटेगी। तो क्या इसका ये अर्थ है कि अपने कर्मों का मेरे पर कोई उत्तरदायित्व नहीं है? नहीं, इसका अर्थ ये नहीं हुआ। अपने कर्मों के उत्तरदायी हम ही हैं। भाग्य तो मानो एक दर्पण है, और दर्पण वही दिखलाएगा जो उसके सामने है। भाग्य रेखा मनुष्य को बांधने वाली डोर नहीं। भाग्य मनुष्य की जीवन कथा है। इसलिए भाग्य पर अपने किए का आरोप लगाना उचित नहीं आर्यपुत्र। मुझे उपदेश ना दो गांधारी।
मेरा साथ दो, मेरे पक्ष में रहो। मुझे मेरी इन अभिलाषाओं की मृग तृष्णा में अकेला ना छोड़ो प्रिय, अकेला ना छोड़ो। मुझे कभी कभी स्वयं अपने आप से डर लगने लगता है। किसी भरतवंशी को डर शब्द का प्रयोग करना शोभा नहीं देता रे पुत्र, और बहुत उच्चाकांक्षी होना भी अच्छा नहीं। आप ये न सोचिए कि आप दुर्योधन के पिताश्री हैं। आप ये सोचिए कि आप हस्तिनापुर के नरेश हैं और न्याय करना आपका धर्म है। चलो अब तुम लोग भगवान का नाम लो और जल्दी जल्दी सो जाओ। चलो सो जाओ, जल्दी जल्दी सो जाओ। माताश्री सोने को कह गई हैं भीम। सो कैसे जाऊं? मेरा हृदय जो तिलमिला रहा है दुर्योधन के दुराचार की सोच सोच कर। जिसे तुम उसका दुराचार कह रहे हो अनुज, वही उसका आचरण है। क्षमा करना मनुष्य को भगवान के निकट ले जाता है। क्षमा तो ऐसा अस्त्र है जिसका कोई तोड़ ही नहीं। तुम तो केवल खाने की सोचा करो। खाने की बात सोचकर तो भूख ही लग गई। तुम कभी नहीं सुधरोगे। प्रणाम ज्येष्ठ माताश्री। भीम, आयुष्मान भव। कुंती कहाँ है पुत्र? अपने कक्ष में। प्रणाम दीदी। कुंती, ये क्या है? क्यों? बड़ों का आशीर्वाद लेना तो छोटों का अधिकार है दीदी। पर ये क्या दीदी, आपने आने का कष्ट क्यों किया? मुझे बुला लिया होता। मैं यूं ही चली आई कि तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं, कोई कमी तो नहीं रह गई? नहीं नहीं दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं कोई अतिथि थोड़ी हूं। मैं तो अपने ही घर में आई हूं। आइए, अंदर आइए, आइए। आइए दीदी, आप यहाँ बैठिए। बहुत दिनों पश्चात तुम्हारे आने से घर घर लगता है। फिर भी तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो दासियों को आदेश देने में झिझकना मत। इसमें झिझकना कैसा? आपने मुझे ये कक्ष देकर मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी कर दी दीदी। दीदी, मैं इसी कक्ष में दुल्हन बनकर आई थी। कुंती, कुंती, नहीं, आंसू तो किसी समस्या का समाधान नहीं। तुम्हें अपने और माद्री के बच्चों को पालकर बड़ा करना है। तुम्हें अपने विषय में सोचकर रोने का तो समय ही नहीं है तुम्हारे पास कुंती। दीदी, मैं दुर्योधन के दुराचार के लिए क्षमा भी मांगने आई हूँ कुंती। ऐसा ना कहिए दीदी। आप मुझसे क्षमा मांगेगी तो मुझे पाप लगेगा। नहीं कुंती, उसे वो सब नहीं करना चाहिए था जो उसने किया। तुम्हारे पुत्र अपने तात के घर में आए हैं। इस राजभवन में उनका अधिकार दुर्योधन और उसके भाइयों से कम तो नहीं है। मैं अधिकारों की गिनती करने नहीं आई हूं दीदी। मैं इस राजघराने की धरोहर, इस राजघराने को लौटाने आई हूं। इनका क्या अधिकार है और क्या नहीं, ये तो ज्येष्ठ श्री और तात श्री भीष्म ही जाने। दीदी, आप हस्तिनापुर की पटरानी हैं।
मैं अपने पुत्रों को आपकी शरण में लाई हूं। ऐसा न कहो कुंती। यदि इस राजवंश पर भगवान की कृपा रही तो तुम्हारे पुत्रों के साथ पूरा न्याय होगा। युधिष्ठिर इस राज परिवार के ज्येष्ठ पुत्र हैं। मैं ये नहीं कहती कि दुर्योधन के ज्येष्ठ न होने पर मेरा हृदय नहीं दुखा, अवश्य दुखा। हर मां की भांति मेरे जी ने भी चाहा कि दुर्योधन अनुज पांडु के स्थान पर हस्तिनापुर नरेश बने, पर जी के चाहने से वास्तविकता नहीं बदल जाती। सत्य तो फिर भी यही है कि मेरा पुत्र युधिष्ठिर मेरे पुत्र दुर्योधन से बड़ा है, परंतु मुझे थोड़ा सा खटका है अपने भ्राता शकुनी की ओर से। उनके हृदय में कोई चोर है जो कि मेरी पकड़ में नहीं आ रहा। मुझे डर है कि कहीं दुर्योधन उनके बहकावे में ना आ जाए। भाइयों के बीच मनमुटाव तो नहीं होना चाहिए ना कुंती? दीदी, मैं इन पांचों को तो बहकने नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। मेरे पास तुम्हारे जैसी शक्ति नहीं। भ्राता शकुनी के कांटे का मंत्र संभवतः काल के पास भी नहीं। प्रार्थना करो कुंती, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हाँ दीदी। हस्तिनापुर महाराज के न्याय की जय और उस अन्याय की जय जो भरतवंशी महाराजाधिराज धृतराष्ट्र स्वयं अपने पुत्र दुर्योधन के साथ कर रहे हैं। महाराज का नाम तो भारतवर्ष के इतिहास में रुपहले सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, परंतु मैं अपने भांजे और गांधारी पुत्र दुर्योधन के साथ यह अन्याय नहीं होने दूंगा। तो मैं क्या करूं? क्या कुंती से यह कह दूं कि वो पांडु पुत्रों को लेकर वापस वन में चली जाए? नहीं, मैंने ये कब कहा? भाई के अनाथ बच्चों की देखरेख तो करनी ही पड़ेगी, परंतु स्वर्गीय पांडु का वो भवन उन्हें देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो भवन उन्हें देकर ठीक राजभवन में आपने उनके लिए उच्चाकांक्षाओं के बीज बो दिए। इसी भवन में कुंती पटरानी बनकर आई थी भ्राताश्री। अपने स्नेह की गंगा के घाट पे स्नान करने की आज्ञा देने से पहले आपको अपने पुत्र दुर्योधन के विषय में तो विचार कर लेना चाहिए था। हस्तिनापुर के भविष्य की रक्षा तो भीष्म जी कर ही रहे, परंतु अपने पुत्र के भविष्य की रक्षा तो आप ही को करनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो तो अभी बच्चा है ना। और फिर तनिक ये भी तो सोचिए जीजाश्री कि वे पांडु पुत्र जो अब तक हिमालय के स्वच्छ वातावरण और ऋषि मुनियों के सत्संग में रहे हैं, उनका जी भला राजभवन की भीड़-भाड़ में कैसे लगता? वे तो यहाँ संतुष्ट और सुखी रह ही नहीं सकते। वन में उड़ान भरने वाले पंछी के लिए तो राजभवन पिंजरे के समान हुआ ना। गांधारी से तो कुंती ने यही कहा है कि उन्हें यहाँ हर प्रकार का सुख मिल रहा है। गांधारी की तो आपने भली कही, उसे विचार करना और ऊंच नीच देखना तो आता ही नहीं। अब बच्ची महारानी कुंती, तो उसे तो ये कहना ही चाहिए था। परंतु फिर भी इस राजभवन पर पांडवों का अधिकार दुर्योधन से कम नहीं है। उनका कोई अधिकार नहीं। मैं उन पांचों को मार डालूंगा और उस भीम के साथ बैठकर तो मैं भोजन भी नहीं कर सकता। और वो अर्जुन न जाने क्या समझता है अपने आप को। मैले धूल भरी वस्त्रों समेत पितामह की गोदी में चढ़ गया। ये लोग राजभवन में रहने योग्य नहीं है पिताश्री। वत्स, अपनी उत्तेजना को दबाओ वत्स। अपने पिताश्री के अन्याय को सहन करना सीखो। और अब आप भी विश्राम कीजिए महाराज, परंतु सोते जागते अपने राज मुकुट को कस के पकड़ना ना भूलिए।
चलो वत्स, चलें। ताजश्री, प्रणाम ताजश्री। इधर मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि आप किसी गहरी सोच में डूबे रहते हैं। कारण ताजश्री? क्या तुम सचमुच इस गहरी सोच का कारण नहीं जानते? आज हस्तिनापुर वर्तमान और भविष्य के डांडे पर खड़ा हुआ है विदुर। क्या तुम इन दिनों किसी गहरी सोच में डूबते ही नहीं? क्या तुम शंकित ही नहीं हो? क्या तुम ये नहीं देख रहे कि हमारे पूर्वजों ने जिन जीवन मूल्यों को संजोया था, पिरोया था और जिन्हें एक शक्तिशाली और जीवित समाज का आधार बनाया था, वो मूल्य आज जगह जगह पर टूट रहे। इस धागे में गांठें पड़ गई हैं। राजनीति नेत्रहीन हो गई है और राजा मोह में फंसकर दूसरों के अधिकारों को भी अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहता है। जब स्वयं माली को अपनी ही कलियां न भा रही हो और वो सारी कलियों के भाग की धूप एक ही कली को दे देना चाहता हो, तो उस वाटिका का क्या भविष्य है विदुर? क्या भविष्य है? और एक दुख की बात तो यह भी है कि वो एक कली भी अपनी आवश्यकता से अधिक धूप पाकर जल जाएगी। जब किसान अपने ही खेत के अंकुरों से शत्रुता कर बैठे हैं, तो उस खेत पर क्या बीतेगी? आजकल ये प्रश्न किसी बिच्छू की भांति दिन रात मुझे डंक मारते रहते हैं। मैं वर्तमान से असंतुष्ट और भविष्य से अत्यंत चिंतित हूं। समय तो बहती हुई नदी की तरह है ताजश्री। केवल अपनी सुविधा के लिए हमने उसे वर्तमान, भविष्य और अतीत में बांट रखा है। जो आज का अतीत है वो कल का वर्तमान रह चुका है और जो आज का वर्तमान है वो कल का अतीत हो जाएगा ताजश्री। मैं इस समय दर्शन पर बात नहीं कर रहा हूं विदुर। मैं आज के कठोर यथार्थ की बात कर रहा हूं। वर्तमान जब अतीत बन जाएगा तो हम सब इतिहास के पन्नों में होंगे, पर आज इस वर्तमान के हम जीवित पात्र हैं और अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। पर हमें अपनी भूमिका का ज्ञान तो होना चाहिए। इस बात का ज्ञान तो मुझे आप ही से मिला है ताजश्री कि जीवन का सारा कस बल इसी में है कि हमें अपनी भूमिकाओं का पूरा ज्ञान नहीं। यदि भविष्य का हमें पूरा ज्ञान हो जाए तो फिर कर्म का अर्थ ही कहां रह जाता है। मनुष्य ही केवल एक ऐसा जीव है जिसे कुछ करने या न करने का पूरा अधिकार मिला हुआ है। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं धृतराष्ट्र को छोड़ दूं? ये मैं कैसे कह सकता हूं ताजश्री, क्योंकि मैं जानता हूं आप अपने चुनने के अधिकार का प्रयोग पहले ही कर चुके हैं। तो क्या आंखों पर पट्टी बांध लूं? ये प्रश्न आप अपने आप से ही कीजिए और इसका उत्तर भी आप स्वयं ही दीजिए, क्योंकि मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकूंगा। तो कोई शुभ दिन देखकर पांडु पुत्रों को कृपाचार्य के गुरुकुल में छोड़ा। जो आज्ञा। अब तुम जाओ, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूं। माताश्री के साथ? प्रणाम ताजश्री।
आयुष्मान भव। ये आशीर्वाद ना दीजिए माते। मैं पहले ही से पिताश्री के वरदान की डोर में जकड़ा हुआ हूँ। इतने दुखी ना हो पुत्र। दुख की तो कोई सीमा ही नहीं होती ना माते। परंतु आज इतने दुखी क्यों हो? एक कारण हो तो बताऊं। मैं शोक मना रहा हूं उन जीवन मूल्यों का जिनकी मृत्यु मेरी आंखों के सामने हो रही। मैं शोक मना रहा हूं उस उजली रेखा का जो हमारे पूर्वजों ने सत्य और असत्य के बीच खींची थी माते। मैं रो रहा हूं उस कठोर सच्चाई पर कि मैंने पिताश्री को जिस सिंहासन की रक्षा करने का वचन दिया था, जिस सिंहासन के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी, उस सिंहासन को धृतराष्ट्र का पुत्र मोह अपमानित कर रहा है। लोभ ने उसके विवेक की आंखों पर पट्टी बांधी है और अभिमान उसके सर चढ़कर बोल रहा है। और मेरी विवशता यह है कि मैं पांडु पुत्रों को स्नेह और आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं दे सकता माते, कुछ नहीं दे सकता। मन मैला न करो पुत्र। तो फिर मैं क्या करूं माते? जब जी बहुत व्याकुल हुआ करे तो माँ के पास चले आना। तुम तो स्वयं इस युग में विंध्या पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर हो। तुम तो जानते हो कि सीढ़ी तो एक ही होती है, उसी से चढ़ते भी हैं, उसी से उतरते भी हैं। परंतु सीढ़ी चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, कहीं ना कहीं जाकर तो वो समाप्त होती ही है। तो जब सभ्यताएं और संस्कृतियां इस सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक जा पहुंचती हैं, तो उन्हें उतरना ही पड़ता है पुत्र। और जब वो उतरने लगती हैं, तो वो जीवन मूल्य कुचले जाते हैं जिनके आधार पर वो ऊपर चढ़ी थी। और इस गिराव से बचने के लिए उनके हाथ में जो भी आता है वो उसे पकड़ लेती हैं। राजनीति भी इस नियम के चक्र से बाहर नहीं। ये युग भारतवर्ष के उद्धार का युग है पुत्र। परंतु निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मनुष्य सीढ़ियां बनाना जानता है। ये न भूलो पुत्र कि अमृत पाने के लिए सागर को मथना पड़ता है। और ये भी न भूलो कि सागर मंथन में पहले विष निकलता है और किसी न किसी को वो विष पीना पड़ता है। तुमने वही विष पीने के लिए जन्म लिया है पुत्र। यही तुम्हारा कर्म है। राजनीति और राजधर्म अलग अलग है। जो राजा राजधर्म की मशाल को बुझाकर राजनीति के मार्ग पर चलने का प्रयत्न करता है, उसका भटक जाना निश्चित है। वो अहम की मृग तृष्णा की ओर जा निकलता है और मनुष्य में जो भगवान का अंश है, उसे ये अहम डस लेता है। इसलिए राजा के लिए राजनीति का ज्ञान उतना आवश्यक नहीं जितना कि राजधर्म का। अब प्रश्न ये उठता है कि राजधर्म की परिभाषा क्या है। पहले तो ये समझ लो कि जहां धर्म है वहां मोह आ ही नहीं सकता। इन दोनों में बनती नहीं, क्योंकि ये मोह जो है नेत्रहीन होता है और धर्म तो प्रकाश ही प्रकाश है। एक एव चरेत धर्मम नास्ति धर्मे सहायता, केवलम विधिम आसाद्य सहायः किम करिष्यति। दुर्योधन, इसका अर्थ बताओ। धर्म द्वारा प्रकाशित मार्ग पर चलने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता ही नहीं। धर्म के अनुसार इस ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, भला किसी और सहारे की आवश्यकता ही क्या है। इसे भूलना मत। मोह राजा का शत्रु होता है। मोह राजा को यह भुलवा सकता है कि वो निधिपति नहीं, प्रतिनिधि है। मोह राजा को छोटा कर देता है। मेरा पिता, मेरा पुत्र, मेरे मित्र, मेरा शत्रु, ये मैं जो है राजा के लिए ऐसा कारागार बन जाता है जिससे निकलने का कोई द्वार नहीं। भगवान की तरह राजा पर भी सभी का अधिकार होता है, और जो राजा मोह के कारावास में होगा वो राजा सभी का हो ही नहीं सकता।
प्रणाम आचार्यवर। आयुष्मान भव। पूज्य तातश्री ने महाराज पांडु के इन 5 पुत्रों को आपकी सेवा में भेजा है आचार्यवर। हस्तिनापुर में केवल एक महाराज हैं, महाराज धृतराष्ट्र, और उनके पुत्र हम हैं। इसे उठाकर पटक दूं? नहीं, मैं ज्येष्ठ महाराज धृतराष्ट्र का भतीजा युधिष्ठिर आपको प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान भव, विद्वान भव, तेजस्वी भव। इस गुरुकुल में तुम सभी भाइयों का स्वागत है। वत्स, आओ मेरे निकट बैठो। यहाँ मैं बैठूंगा। नहीं, जहाँ तुम हो तुम वहीं बैठोगे, और वही स्थान है तुम्हारे लिए। युधिष्ठिर कुरु राजकुमारों में सबसे ज्येष्ठ है, इसीलिए वो यहाँ बैठेगा। ये स्थान आज तक इसीलिए रिक्त रहा। प्रणाम। महाराज ने आपको याद किया है। युधिष्ठिर, इस आश्रम को और तुम्हारे सब गुरु भाइयों को तुम्हारे निरीक्षण में छोड़े जा रहा हूं। विदुर जी, चलिए। रीति नीति विद्या विनय द्वार सुमति के चार,